हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ईटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रिंग के बारे में तथा साथ ही जानकारी लेंगे बोर, स्ट्रोक, बम्पिंग क्लियरेंस, बट क्लियरेंस, स्वेप्ट वॉल्यूम, पिस्टन रिंग साइड क्लियरेंस के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सामने आप देख रहे हैं ये है सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर बेसिकली एलॉय कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। एलॉय धातुओं में क्रोमियम जो है इसमें ऐड किया जाता है इसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए तथा लाइनर को क्रोजन और वियर के अगेंस्ट रजिस्ट करता है। इसके साथ ही मोलिब्डेनम इसकी हार्डनेस को बढ़ाता है, जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करता रहता है। और मिश्रित धातुओं में जो सिलिकॉन ऐड किया जाता है वो करता है इसकी फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस तथा हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो सामने आप देख रहे हैं ये एक बेड टाइप लाइनर है। बेड टाइप लाइनर कूलेंट के संपर्क में रहते हैं, यानी एक साइड में इसके अंदर में कंबस्शन होता है और इसके बाहर में कूलेंट भरा रहता है। लाइनर के इंटरनल डायमीटर को ही बोर कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसका बोर है 105 mm तथा इस इंजन का जो स्ट्रोक है वो है 130 mm। लाइनर के इंटरनल डायमीटर में जो आपको एक एंगल में टेक्सचर दिख रहा है इसको हॉर्निंग बोलते हैं। इसकी मदद से लाइनर में प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है तथा ये रिड्यूस करता है ऑयल कंजम्पशन को और इंक्रीज करता है लाइनर की लाइफ को, यानी 20% से 40% तक लाइनर की लाइफ को इंक्रीज करता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है पिस्टन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में पिस्टन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पिस्टन बेसिकली एलॉय एल्युमिनियम का बना रहता है। एलॉय एल्युमिनियम के बने होने के कारण ये लाइटर होते हैं, यानी वेट में हल्के रहते हैं तथा हाई टेम्परेचर व प्रेशर सहन करने की क्षमता रहती है तथा ये जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, यानी एल्युमिनियम में हीट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी अच्छी रहती है। तो दोस्तों अब चलते हैं लाइनर में रिंग डाल करके देखते हैं बट क्लियरेंस किस तरीके से चेक किया जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले लाइनर में रिंग इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद रिंग को ऊपर से पिस्टन की मदद से इंसर्ट करेंगे ताकि रिंग जो है लाइनर के अंदर बिल्कुल सीधी रहे, यानी टेपर ना हो, तभी रीडिंग प्रॉपर आएगी। सामने जो आप पिस्टन रिंग के एंड में गैप देख रहे हैं इसे ही बट क्लियरेंस बोलते हैं। इसको हम फ्लेयर गेज की मदद से मेजर करते हैं। लाइनर और रिंग की वेयर एंड टेयर भी इसी प्रोसेस द्वारा चेक किया जाता है, यानी बट क्लियरेंस देख करके ही हम समझ सकते हैं हमारे लाइनर में वेयर एंड टेयर हुआ है या नहीं। बट क्लियरेंस हमेशा मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ये क्लियरेंस रिकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा है तो हमारी गैसेज जो है यानी ब्लो बाय इंजन में आएगी, यानी कंप्रेस गैसेज जो है सम्प में लीकेज हो जाएंगी। बट क्लियरेंस सामान्यतः 0.25 से 0.6 mm के बीच में रहता है और ये निर्भर करता है मैन्युफैक्चरर व रिंग के डायमीटर पर। और अगर बट क्लियरेंस हमारा कम होता है यानी रिकमेंडेड लिमिट से कम होता है, उस समय रिंग टूटने का खतरा रहता है या रिंग सीज भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है रिंग में टेम्परेचर के कारण, तो इसको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और ये ब्रेक हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं पिस्टन। पिस्टन के बॉटम एरिया को हम स्कर्ट बोलते हैं तथा टॉप को टॉप लैंड बोला जाता है। ये है पिस्टन का स्कर्ट। इसे गजन पिन बॉस बोलते हैं, यानी यहाँ पे पिस्टन पिन इंसर्ट होती है। और ये है पिस्टन रिंग ग्रुप। टॉप वाले दो कंप्रेसर रिंग के लिए है तथा तीसरा जो है ऑयल रिंग के लिए है। ये है पिस्टन रिंग सेट। इसमें हमारी 3 रिंग्स हैं। ये है हमारी टॉप कंप्रेसर रिंग और ये लगाई जाती है पिस्टन के सबसे टॉप वाले ग्रुप में। और ये है हमारी सेकंड कंप्रेसर रिंग, ये लगती है पिस्टन के सेकंड ग्रुप में। और ये तीसरी लास्ट जो है ये है हमारी ऑयल रिंग। ये स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग है और ये लगती है पिस्टन के सबसे लास्ट ग्रुप में, यानी ऑयल रिंग वाले ग्रुप में। और अब चलते हैं देखते हैं पिस्टन रिंग का साइड क्लियरेंस कैसे चेक किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम रिंग को पिस्टन के रिंग ग्रुप में डाल लेते हैं। उसके बाद में पिस्टन रिंग ग्रुप और पिस्टन रिंग के बीच का क्लियरेंस चेक करते हैं फ्लेयर गेज की मदद से। ये बहुत ही नॉमिनल क्लियरेंस होता है। एक 100 mm डायमीटर के पिस्टन में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0.03 से 0.20 mm के बीच में, यानी 1.5 से लेकर के 8 के बीच में होना चाहिए। और इसी प्रोसेस के द्वारा चेक किया जाता है पिस्टन रिंग ग्रुप का वेयर एंड टेयर।
तो पिस्टन रिप्लेसमेंट किया जाता है इसी ग्रुप के वेयर एंड टेयर होने के कारण किया जाता है, यानी एक क्लियरेंस बढ़ने के कारण किया जाता है, या तो पिस्टन में कोई सीजिंग के मार्क आ जाते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी खास वेयर एंड टेयर पिस्टन में नहीं होती है। और इस रिंग का जो हमको साइड क्लियरेंस मिला है वो मिला है 0.038 mm, यानी 1.5 थाउ के आसपास। अब चलते हैं देख लेते हैं TDC या BDC किसे कहते हैं। यानी TDC का मतलब टॉप डेड सेंटर और BDC का मतलब बॉटम डेड सेंटर। इसको समझने के लिए हमको पता होना चाहिए डेड सेंटर क्या होता है। इंजन में लाइनर के अंदर का वो स्थान या वो बिंदु जहाँ पे पिस्टन की गति शून्य हो जाती है उसे हम डेड सेंटर बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। जब इंजन हमारा घूमता है तो पिस्टन हमारा टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। जो मैक्सिमम बॉटम में पिस्टन जाता है, जहाँ तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, उसे हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। और इंजन को घुमाएंगे तो वहीं से टॉप की तरफ मूव करता है और टॉप में जहाँ तक एंड तक जाता है मैक्सिमम, उसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। इसके आगे भी हम अगर इंजन को घुमाते हैं तो यहीं से बॉटम की तरफ मूव कर जाता है। अब चलते हैं स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। पिस्टन द्वारा TDC से BDC या BDC से TDC तक चली गई दूरी एक स्ट्रोक कहलाती है। एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अब चलते हैं देखते हैं लाइनर और पिस्टन के बीच में कितना गैप होता है और इसको कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लाइनर का ID यानी बोर, और उसके बाद में हम पिस्टन का आउटर डायमीटर नाप लेते हैं, जो कि स्कर्ट के पास में नापना होता है। यानी लाइनर के बोर से हम पिस्टन का आउटर डायमीटर माइनस कर देंगे। इसके अलावा हम फिलर गेज की मदद से भी इसको मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 0.152 mm, यानी लगभग 6 थाउ के आसपास। यानी जब इंजन चलेगा तो पिस्टन के सराउंडिंग में और लाइनर के बीच में जो ऑयल लेयर बनेगी फॉर मेकिंग द ऑयल फिल्म एंड थर्मल एक्सपेंशन, वो रहेगी 0.0751 mm की, यानी लगभग 3 थाउ की। चलिए अब देख लेते हैं बम्पिंग क्लियरेंस क्या होता है। ये होता है सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच का गैप जब पिस्टन फुल TDC पर होता है। बम्पिंग क्लियरेंस को हम लेड वायर की मदद से नाप सकते हैं, या बम्पिंग मेज़रमेंट करने का टूल आता है उसकी मदद से हम इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये होना चाहिए 0.8 से 1.2 mm के बीच में। अब देखते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। एक्चुअली जब हमारा पिस्टन फुल BDC में होता है उस समय हमारे लाइनर के अंदर का जितना वॉल्यूम होता है, यानी हमारे कंबस्शन चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है, उसे ही स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। जो आप सामने लाइनर पिस्टन देख रहे हैं ये है ग्रीव्स का 4G11 इंजन, जिसके एक सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम है 1.125 लीटर। 4G11 इंजन जो होता है वो 4 सिलेंडर का होता है। चारों सिलेंडर का जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो होता है, यानी टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम 4.5 लीटर्स, यानी स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वो 4500 cc है। इसको और एक सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमने किसी भी इंजन का पिस्टन को हम फुल बॉटम डेड सेंटर में ले लें और इसके अंदर कोई लिक्विड भर दें, और उसके बाद में हम पिस्टन को फुल TDC में ले लें, जितना लिक्विड इसके अंदर से बाहर निकल के आएगा और उसको हम मेज़र कर लें, जितना लीटर वो लिक्विड निकल के आएगा उतने लीटर इसका स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। जैसा कि हम बाइक्स के ऊपर लिखा देखते हैं 100 cc, 200 cc या 350 cc, ये इन गाड़ियों के इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम ही होता है। और बड़ी गाड़ियों में ये लीटर्स में लिखा रहता है। होता क्या है, 1000 cc बराबर 1 लीटर होता है, और जितनी cc या जितने लीटर स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना ही इंजन पावरफुल होता चला जाएगा। आई होप आपको स्वेप्ट वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।